माता रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा। माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं देता है बेटा। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी बड़े ऑफिसर की है। माँ क्यों खानी पड़ी। ऑफिसर की माँ को कुत्ते का झूठा रोटी। अपने अंतिम समय में उस माँ ने कुछ ऐसा किया कि जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। बिमला देवी खपरेल की बनी छत और कच्चे मकान में खटिया पर निढाल लेटी हुई है। 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अपने पेट को पकड़े हुए खटिए पर सिकुड़ कर लेते हैं। भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे हैं और टकटकी लगाए हुए दरवाजे की तरफ देख रही हैं कि उनका बेटा मनी ऑर्डर भेजेगा। अब भेजिएगा तब भेजेगा, लेकिन 2 महीनों से बिमला जी के बेटे ने उनको मनी ऑर्डर नहीं भेजा। भूख से तड़प रहे बिमला जी भगवान को याद कर रही मारुति थी। जब रोटी नहीं खाता था बेटा, माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं देता है बेटा। प्रिय दोस्तों, जिसके माँ बाप जिंदा वे दुनिया के सबसे अमीर संपन्न लोग हैं। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप है। अगर आपके माँ पिता आपसे खुश नहीं है तो समझो इस पर खुश नहीं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में बरकत नहीं होती। बिमला जी ने देखा उनके आंगन में उनका झबरा कुत्ता एक रोटी लिए उसे खा रहा है। बिमला जी भूख से इतनी तड़प रही थी कि उन्होंने एक छड़ी उठाई और उस कुत्ते के तरफ फेंक दिया। डर के मारे कुत्ता रोटी छोड़कर वहां से भाग गया। जैसे ही बिमला जी उस रोटी को लेने के लिए झुकती है, उनके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑफिसर बेटे की तरक्की रोटी के ऊपर बनी हुई परत की तरह उन्हें दिखने लगती है और उन्होंने उस रोटी को ना लेते हुए अपने खटिए पर आकर बैठ जाती है और मन ही मन बड़ी दुखी होती है। फूट फूट के रोने लगती हैं। आज उनका नसीब ऐसा कि एक ऑफिसर की माँ होते हुए इतनी बदहाली में और इस तरीके से उनको जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अपने बेटे के मनी ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं। बेटा मनी ऑर्डर नहीं भेज रहा। उन्हें कुत्ते की रोटी खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बिमला जी किसी तरह दीवार को पकड़े हुए रसोई में जा पहुंचते हैं और खोजने लगती हैं कि कहीं भी एक आंख मुट्ठी आटा मिल जाए। चावल मिल जाए तो उसे पकाकर खा लें। उन्हें रसोई में एक भी मुट्ठी आटा चावल नहीं मिलता। पूरे डब्बे को झाड़ने के बाद आधी मुट्ठी आटा मिलता है। वह तुरंत उस आटे को पानी में घोलकर एक साथ में पी जा और अपने बिस्तर पर आकर अपने बीते दिनों को याद करने लगती हैं। किस तरह बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपना जीवन दुख नहीं काटा है। पति था तो भी सुख नहीं था, पति के जाने के बाद भी सुख नहीं, बेटे ने भी कोई सुख नहीं दिया। पति के मरने के बाद अकेले उस बेटे को जगह बर्तन झाड़ू पोछा करके उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और ऑफिसर बनाया। और जब उस बेटे की नौकरी लगती है तो पहला तनख्वाह और बेटा अपनी माँ को लाकर देता है और उसके पैर छूता है। माँ भी अपने बेटे इस तरह की को देखकर, उस गुलाबी नोट को देखकर बहुत गदगद हो जाती हैं। वह सोचती हैं, मेरे बरसों की मेहनत आज रंग लाई। 2-3 बार का तनख्वाह हुआ। बेटा अपनी माँ के हाथों में देता, लेकिन धीरे धीरे उसने यह भी करना बंद कर दिया। एक दिन बिमला जी का बेटा महीने की तनख्वाह को लेकर घर आता है। घर पर उसकी बीवी नहीं थी तो उसने सोचा कि अपनी माँ को ही दे देता।
माँ को देने के बाद वह बेटा जैसे ही अपना सर नीचे करता है और हाथ को माँ के पैरों पर रखता है आशीर्वाद के लिए, वैसे ही उस बेटे की पत्नी आ जाती है। अम्मा ने अपने हाथ में लिए हुए पैसे को काटते हुए बहू की तरफ बढ़ा दिया कि कहीं बहू को यह ना लगे मैं अपनी बेटी बिगाड़ रही हूँ, बहुत से दूर कर रही हूँ, उसके कान भर रही हूँ। अब इस डर के उस्ताद ने उस पैसों को अपनी बहू को दे दिया और बहू ने चिल्लाते हुए हाथ के पैसे छीन ली और अलमारी में ले जाकर पटक दिया। अब इसी तरह पूरा दिन और अगला सुबह तनाव में गुजर जाता है। पूरे घर में सन्नाटे का माहौल था। रवि कुछ काम से अपनी पत्नी से उन पैसों को मांगता है। तब उसकी पत्नी अलमारी से पैसे निकालने जाती है और निकालकर अपने पति रवि को दे देती है। रवि ने कहा, मधु इसमें से 10,000 रुपए कम है। मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपए दिया था। यह 40,000 रुपए सिर्फ हैं और पैसे कहाँ हैं? तूने छलकते हुए कहा। अब लोग मुझे अब चोर बनाया जा रहा है। अपने माँ को पैसे देते समय ध्यान नहीं आया। तब रवि ने कहा, मधु मैं पूरे ध्यान से तब 10,000 की 5 गाड़ियां अपने साथ घर लाया था, लेकिन उसमें सिर्फ 4 गड्डी ही दिख रही हैं। अब यह बात सुनकर मधु और भी भड़क जाती है और कहती है कि जो पूछना है अपनी माँ से पूछो। सबसे पहले पैसे तुमने अपनी माँ को दिया था, अब वही जाने की पैसे कहाँ हैं। अब यह सारी बातें वह माँ भी सुनती है। माँ के स्तर पर मानो खड़े पानी पड़ गए हैं। वहां तड़प उठती है। वह सोचती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस बेटे के नाम न्योछावर कर दिया, जिसका मूल पैसों से चुकाया जा सकता। अरे बेटा मुझ पर ही संदेह कर रहा है। अब सोचिए, 1 माह के लिए चोर कहलाना कितना बड़ा धक्का है, कितना बड़ा दुख की बात है। अब इस बात से आहत होकर बिमला जी ने उस घर को छोड़ने का और अपने गांव के घर में जाकर रहने का फैसला किया। अब इस बात से आहत होकर बिमला जी ने 2 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं और अकेले कमरे में बैठकर रोती रही। बेटा भी यह कहानी नहीं आया कि माँ मुझे यकीन है वह पैसे तुम नहीं ले सकती, और अपनी पत्नी द्वारा कही गई बातों को सुनकर चला जाता है। अब 2 दिन बाद अब जब रवि ने अपने माँ से पूछा कि माँ तुम कहाँ जाना चाहती हो, इस पर माँ ने बेटे और बहू में कोई खटास न हो, झगड़ा ना हो, घर में शांति रहे और उसके वजह से क्लेश ना हो, इस वजह से उसने हाँ में सर हिला दिया। बेटा अपनी माँ को गांव छोड़ने की तैयारी करता है और लेकर गांव चला जाता है। गांव में अक्सर बेटे के आने से सभी लोग उसका आवभगत करते हैं, उसकी माँ को मान सम्मान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पुराना घर द्वार साफ करते हैं जो कि कच्चे का था। अब वह बेटा अपनी माँ को 1,000 रुपए देकर उनके पैर छूकर कहता है, ना अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और हर महीने में 1,000 रुपए मनी ऑर्डर देता रहूंगा। तुम तो जानती हो मैं शहर का खर्चा है, इतने सारे खर्चे हैं तो सिर्फ मैं तुम्हें 1,000 ही दे पाऊंगा। उस्मान ने उस पैसे को ले लिया। बेटा शहर चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अकेले गांव में रह जाती। गांव में रहते वह माँ अपना गुजारा करने लगती है। 2 महीने बीतने के बाद 2 बार तो उस बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा, लेकिन तीसरी बार वह बेटा अपनी माँ को मनी ऑर्डर नहीं भेजता है
और बिमला देवी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहती है। किसी तरह दुकानदारों से, दूध वालों से उधारी लेती हैं, लेकिन उधारी भी कब तक लेती, कुछ दिनों तक तो वह लोग उधारी देते हैं, फिर अगले महीने से उधारी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगले महीने बेटी का मनी ऑर्डर नहीं आया था। और जब भी वह लोग पूछते हैं, माताजी आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेज दिया, तब माँ कहती 1-2 दिन में आ जाएगा। धीरे धीरे दुकान वाले, दूध वाले ने खाने पीने की चीजें देना बंद कर दिया और अगल बगल के लोग जो उसके बेटे के आने पर स्वागत करते हैं, खिलाते हैं। उस बूढ़ी माँ को अकेले देखकर वह लोग ठीक किनारा कर लेते हैं। अरिजीत का बेटा है जिसको त्याग दिया, वह दुनिया से क्या उम्मीद लगाए। जब बिमला देवी सेठ की दुकान पर कुछ चावल और आटा लेने के लिए जाते हैं, उन्होंने कहा, बिमला तूने अगले महीने में 3 शेर आटा खरीदा था, उसका पैसा कौन देगा? पर बिमला ने कहा, सेठ जी मैंने सिर्फ 1 सिरा खरीदा था। फिर कहां से हो गया? तब सेठ ने कहा, राम राम राम, कितना झूठ बोलती हो बिमला, अरे बुढ़ापा आ गया, ऑफिसर की माँ हो, फिर भी पैसे के लिए इतनी कंजूसी, आटा खा गई, पेट में चला गया और उसको तुम झूठ बोलकर उस पैसे को कैसे बचा लोगी? तुम कम लारवासी हो गई। उसने कहा, जब समय खराब होता है तो कोई लूट नहीं सकता है, हर कोई अपना फायदा निकालने की कोशिश करता है। अब इस बात पर बिमला से और सेठ में बहस हो जाती है। फिर कहता है, तुम्हें हर रोज दूध देने के लिए जाता, उसके पैसे भी तो तुमने नहीं थी, 230 रुपए उस पर भी तो उधारी बाकी है। अब यह सुनकर बिमला और चौंक जाती है और कहती है, सेठ मैंने तो कोई दूध नहीं खाया, 1 महीने से मैंने दूध लेना बंद कर दिया है। तब सेठ ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने कभी मना किया कि मुझे दूध नहीं चाहिए? अरे तुम्हारे हिस्से का दूध मेरे घर रोज 1 पावर रखा रहता है और तुम्हारा इंतजार करते करते वह दूध शाम को फट जाता है। तुम्हें पता है मुझे कितना नुकसान सहना पड़ा, 1 महीने कितना नुकसान से है, फिर भी मैं बर्दाश्त कर गया। लेकिन आज तुम मुझसे बहस कर रही हो तो चलो तुम्हें वह भी पैसे देने पड़ेंगे। सेठ किया बर्बरता देखकर बिमला देवी सहम जाती है। अब इतनी बातें हो ही रही थी कि जाकिया बिमला देवी के पास आता है और कहता है, माताजी आपका मनी ऑर्डर आया है। अपडेट ने तुरंत कहा, बिमला तुम्हारा मनी ऑर्डर आ गया है, अब तो दोगी ना पैसे? कब जाती है ने कहा, माताजी मनी ऑर्डर तभी मिलेगा जब आप इसके 50 रुपए जमा करेंगे। बिमला जी ने कहा, पैसे 50 रुपए पहले तो नहीं लेते थे तुम? तब डाकिये ने कहा, माताजी मनी ऑर्डर के भी पैसे लगते हैं, आपका बेटा जब मनी ऑर्डर भेजता है तो पैसे नहीं जमा करता है, जो कि सरकार के लिए जमा किया जाता है। अगर को नहीं जमा करेगा तो आपको पैसे देने होंगे। बेचारी बिमला जी ने कहा, मेरे पास तो यह ग्रुप में नहीं है, जो मनी ऑर्डर आया है वही पैसे दे दो, मैं इस सीट से खुले करवा कर दे। पैसा पाते ही उसके मन में लालच आ जाता है। उसने उस पैसे का खुला किया और 50 रुपए बढ़ाते हुए उस डाकियों को दिया। डाकिया अपना पैसा रजिस्टर पर बिमला जी का अंगूठा लेकर वहां से चला जाता है। अब इधर सेठ ने कहा, पिछले महीने जो तुम हमारे दुकान से लकड़ी ले गई थी उसका पैसा, दूध का 230 रुपए, तुम जो आटा ले गई थी उसका पैसा,
और हाँ, आलू गोभी और मटर भी तो ले गई थी। यह सब मिलाकर 850 रुपए हुए। यह देखकर बिमला जी सोचने लगती हैं, पैसा आया नहीं। इस सेठ ने अपनी झोली में भर लिया और मुझे फिर से वही का वही छोड़ दिया। अब ना चाहते हुए भी हार कर बिमला जी को उस झूठे सेठ पैसे देने पड़ते हैं और बाकी के पैसों से आटा खरीदती हैं और कुछ दाल खरीदते हैं, या खरीदने के बाद सिर्फ 50 रुपए बचता है। उस 50 रुपए को लेकर अपने घर आती है। घर आने के बाद उस 50 रुपए को एक कपड़े में बांधकर बड़े जतन से अपने तकिए के नीचे रख देती हैं और कुछ रोटियां और दाल बनाकर खाती हैं। इतने दिनों के बाद उन्होंने दाल रोटी खाया नहीं तो बेचारी बिमला देवी का वह दिन आ गया था कि उन्हें कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर खाने की नौबत आ गई थी। आटे को पानी में घोलकर पीना पड़ा था। अब इसी तरह कुछ दिन और मिलते हैं। तब बिमला जी ने एक फैसला किया। अपने बच्चे को खोला, तभी उन्हें एक लाल कपड़े में बसा हुआ कुछ मिलता है। जब उन्होंने उसको खोलकर देखा है, छोटा सा कान का बूंदी था जिससे उनके पति के मरने के बाद निकालकर कपड़े में बांधकर उनके बच्चे में रख दिया गया था। 12 कपड़ा अपने झोली में भरती हैं और सेठ द्वारा दिया गया 50 रुपए उस झोली में रखकर अपने उस घर को, जिस घर में वह ब्याह कर आई थी, उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देती हैं और उस गांव से निकल पड़ती हैं। जाकर बस स्टैंड पर बैठती हैं। बस के आ जाने पर बस में बैठकर बस का टिकट लेती है और अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ती है। अब कुछ देर बाद वह बस एक उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए एक गांव में पहुंच जाती है, जहां उनके माँ बाप का अपना घर था और अपने घर की तरफ चल पड़ी। अपने माता पिता के घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा पुश्तैनी घर, जो कि एकदम खंडहर में तब्दील हो चुका, वह रहने लायक नहीं बचा था। आसपास के लोग उसने गोए थे उपली रख रहे थे। अंदर जाने के बाद उन्हें अपने गांव की एक महिला दिखती है और वह महिला तुरंत बिमला जी को पहचान जाती है और कहती है, बिमला, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? बिमला ने कहा, अरे बस इसी तरह, शहर में मन नहीं लग रहा था तो मैं इस गांव में चली आई। तब उस औरत ने कहा, कहीं बहू और बेटे ने तुम्हें घर से निकाल तो नहीं दिया? तब बिमला ने कहा, तुम्हारा भी बेटा तू कर्मचारी है, तुम भी तो उसके साथ शहर में रहती थी। अब क्या हुआ? क्या तुम्हारे बेटे ने भी निकाल दिया है कि तुम गांव में रह रही हो? तब उस महिला ने हंसते हुए कहा, क्या कहूँ, आजकल के बच्चे शहर में जाकर बस जा रहे हैं, अच्छी नौकरी करने लग रहे हैं। बूढ़े माँ बाप का रहन सहन उनको कतई पसंद नहीं आ रहा। उनके ऊपर हम बहुत हो जा रहे हैं। इसी बात से दुखी होकर मैं अपने गांव चली आई और यहीं पर और यही गांव में रहकर कम आती हूँ और 2 रोटी चैन का खाकर सो जाती हूँ। यही मेरी जिंदगी है। बिमला जी ने कहा, तो मेरी भी जिंदगी ऐसे ही होगी। बिमला जी ने अपने झोले में रखे गए उत्थान के बूंदी को लेकर गांव के ही सुनार के पास पहुंच जाती हैं और उस सुनार को देते हुए कहती हैं, का क्या दाम है? जो भी दाम लगे वह लगा दो और मुझे कुछ रुपए दे दो। अब किसके लिए रखूंगी? अब इसका क्या होगा? इसके जो भी पैसे बनते हैं तो मुझे दे दो और इसे रख लो। तब सुनार ने उस काम के बूंदी को तोड़कर उसके अनुरूप बूढ़ी माँ को पैसे दे देता है। अब वह बूढ़ी माँ अपने घर आते हैं। आने के बाद उस पैसे से 1 हफ्ते में ही बिमला नहीं, माता पिता के खंडहर हुए घर को फिर से नया बना दिया।
उसने पड़ोस के ही एक गांव से 10,000 में दुधारू भैंस खरीदी। उसके साथ उसकी पारी थी। वह किसी के खेत में चली जाती है और घास काट कर ले आती और दोनों का बड़े तन मन से सेवा करने लगती है। 2 वक्त का 12 सेर दूध गांव वालों को बेचती और खुद भी दिन भर का उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिनों तक जमावत का भी निकलती है और जरूरतमंदों को शौच मुक्त बांटते बिमला के हाथ में बैठा था। एक दुधारू भैंस थी और सबसे बढ़कर था उसका हौसला। उनकी कड़ी मेहनत, साल भर में ही उनकी मेहनत का असर गांव भर के लोगों को दिखने लगता है। उनमें घमंड नहीं था। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा करने में लगी रहती है। वह उनके दिए घास खुद कर लाती, उन्हें रगड़ रगड़ कर मुहल्लाती, उनसे बातें करती। कभी कभी गांव में उनके उम्र के भाई भतीजे उनके पास आकर बैठ जाते हैं। साल भर में बिमला जी का नाम गांव में आदर सम्मान से लिया जाने लगा। प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिने जाने लगे। बहुत से लोगों का विचार था, मेहनती और अनुभवी बिमला जी को गांव का सरपंच चुन लिया जाए तो सबका बहुत भला होगा। लोगों ने उन्हें सर्वसम्मति से गांव का सरपंच जोड़ लिया। तब उनकी बात मानते वह धैर्य, त्याग और संयम की मूर्ति बन गई थी। भूख, लाचारी और छटपटाहट ने उन्हें संतोषी निर्लिप्त तहसील बना दिया था। गांव वालों ने उन्हें गांव का प्रधान चुना। बिमला देवी ने 2 भले युवकों को साथ लेकर गांव में बदलाव का बीड़ा उठाया। 2 महीने बाद गांव के अधिकांश बुजुर्गों को सरकार की तरफ से हजारों रुपए महीना पेंशन मिलने लगी। गांव में अगर किसी की शादी पड़ती तो दिल खोलकर उनकी मदद किया कर उनके घर दूध की नदियां बहा दिया करती। वह गांव घर की अभिभावक बन गई थी। इन 2 सालों में गांव की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। मां की लाडली कमली 8 साल तक जिंदगी से जूझती आज वह बिमला पड़ोस के गांव के लिए बिमला देवी बन गई थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला दूध मिलाकर बिमला ने भरपेट भोजन किया और तृप्ति की लंबी डकार लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसे बहुत ही स्नेह से प्यार किया, उसको चलाया और गले से लगाया। वह कुछ देर मन ही मन सोचती रही और फिर सीधे बैठकर बोली, कभी हंसाती है, कभी खूब रुलाती है। कभी भूख से छटपटाकर आदमी बेहाल हो जाता है और कभी भी दूध से वह नहाने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़े। आज मैं तेरे सहयोग से और तेरे हिसाब से महारानी बन बैठी हूँ। मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि इंसान को न तो कभी हार माननी चाहिए और न ही कभी घमंड करना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक है, उसे सबकी चिंता है। वह अविनाशी सब देखता है, वही करने वाला है और वही सब करवाता है। इंसान तो कठपुतली है, जब जैसे जिसकी मौत आती है वह वैसे ही नाचता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी है यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।